आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है नौकरी से भला व्यापार। रोहित वर्मा को आज पूरे 10 साल हो गए थे व्यापार करते हुए। फेरी लगाकर कपड़े बेचने वाले रोहित आज करोड़ों रुपयों का कारोबार संभाल रहे थे। कभी सरकारी नौकरी प्राप्त करने का सपना देखने वाले रोहित आज 200 लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे थे। वहीं अनेक ऐसे लोग भी थे जिन्हें वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचा रहे थे। रोहित के बड़े भाई मोहित भी अब उनके साथ कारोबार में हाथ बटा रहे थे। रोहित जी ने 12 वर्ष पूर्व ग्रेजुएशन किया था। 2 साल सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ प्रयास किए। अथक परिश्रम करने के बाद भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। पटवारी की नौकरी के लिए भी उन्होंने प्रयास किया था, पर वो भी उन्हें नहीं मिल सकी थी। फिर रेलवे में क्लर्क की नौकरी के लिए किसी ने उनसे 20 लाख रुपए मांगे। नौकरी दिलाने की पूरी गारंटी भी दी, पर मोहित जी ने उसे मंजूर नहीं किया। करते भी कैसे, इतने पैसे ही नहीं थे। उनके बड़े भाई मोहित पूरे 7 साल से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे। उन्हें भी अब तक असफलता ही हाथ लगी थी। अब तो वह ओवर एज होने वाले थे। नौकरी ना मिलने की वजह से उनकी शादी भी नहीं हो पा रही थी। रमेश, जो सिटी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क की नौकरी करते थे, अपने 2 बेटों को बेरोजगार देखकर बहुत दुखी रहते थे। रोहित जी ने अपने बड़े भाई की दशा देख के अंदाज लगा लिया कि वक्त बर्बाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला, नौकरी के लिए प्रयास करना उनके लिए बेकार है। यह सोचकर रोहित ने व्यापार प्रारंभ करने का निश्चय किया। उनका एक मित्र दिनेश था, जिनके पिता की रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। उन्होंने दिनेश को कटरा बाज़ार की थोक दुकान से माल लाने के लिए भेजा, तो रोहित भी उनके साथ चल दिए। वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत से साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर तथा पीठ पर लादकर कपड़े का व्यापार करने वाले वहाँ से सामान खरीद रहे हैं। रोहित जी ने दुकान के मालिक रवि वासवानी से पूछा, आप इन्हें माल किन शर्तों पर देते हैं? वो रवि जी ने बताया, जो विश्वसनीय है उन्हें 100% उधार माल दे देते हैं और बाकी से 50% एडवांस लेते हैं। तब रोहित जी ने कहा, अगर मैं आपसे 100% माल उधार लूँ तो क्या आप मुझे देंगे? रवि जी मुस्कुराए बोले, कितना माल लेना है? रोहित जी ने उनसे 50,000 रुपये का माल लिया, जिसकी गठरी रोहित दिनेश के माल के साथ ही रखवा दी। रोहित के पिताजी ने जब रोहित को माल के साथ देखा तो बड़े नाराज़ हुए। बोले, अगर यही सब करना था तो इतनी पढ़ाई क्यों की? 8वीं पास करके भी ये सब कर सकते थे। रोहित जी ने पिताजी की बात पर ध्यान नहीं दिया। साइकिल पर माल जमाया और उसे बेचने के लिए निकल पड़े। शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर रामपुर गांव में एक चबूतरे पर उन्होंने अपनी अस्थायी दुकान लगा ली। त्यौहार का सीज़न चल रहा था। पहले ही दिन उनका लगभग आधा माल बिक गया था। शाम को वे 30,000 रुपये लेकर रवि जी की दुकान पर पहुंचे। रुपये जमा कर 80,000 का माल और ले लिया। रोहित जी को इसमें अच्छा लाभ होने लगा। कभी 2,000 रुपये तो कभी 3,000 रुपये रोज़ उन्हें शुद्ध लाभ हो रहा था। रोहित जी पढ़े लिखे थे, रोज़ एक पाई का हिसाब करते। तब सोने जाते। जब वे लोडिंग ऑटो में माल भरकर आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली हाट और बाज़ारों में भी जाने लगे थे। जब कारोबार बढ़ा तो रोहित जी ने शहर में ही रेडीमेड कपड़ों की दुकान खोल ली। स्कूल के गणवेश सप्लाई करने का भी ठेका लेने लगे। वे रीजनल रेट पर अच्छा सामान बेचते, जिससे उनके प्रति ग्राहकों का भरोसा जमता जा रहा था। अब रोहित जी के पास लाखों रुपए रहने लगे थे। रोहित के पिता रमेश जी ने अब रोहित के निर्णय पर खुशी जाहिर कर दी थी। तभी प्रस्तावित हाईवे पर आधा एकड़ ज़मीन 10 लाख रुपए में बिक रही है। इसकी सूचना रोहित जी को मिली। उन्होंने ज़मीन मालिक से मिलकर 9.5 लाख रुपए में सौदा पक्का कर लिया तथा ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली। रोहित जी की दूरदृष्टि ने उस ज़मीन की अहमियत का अंदाज़ा लगा लिया था। इधर हाईवे बनकर तैयार हुआ
उधर रोहित जी को का रेस्टोरेंट भी तैयार हो गया। रेस्टोरेंट का शुभारंभ उन्होंने कर दिया। रेडीमेड की दुकान आपने विश्वसनीय कर्मचारी राहुल के जिम्मे कर दी थी। रोज़ शाम को वे उसका हिसाब देख लेते थे। उनका रेस्टोरेंट चल निकला, बल्कि अच्छा खासा चल निकला। रेस्टोरेंट में उन रेडीमेड दुकान से 2 गुनी 3 गुनी आमदनी होने लगी थी। इधर पिताजी का रिटायरमेंट करीब था। मोहित की नौकरी अब तक नहीं लगी थी। मोहित हार कर प्राइवेट नौकरी की तलाश करने लगे थे। यह सुनकर रोहित ने उन्हें अपने रेस्टोरेंट के मैनेजर के पद का ऑफर दिया। 50 रुपये प्रति माह नौकरी देने की बात की भी कही। मोहित के लिए ये बड़ी बात थी, क्योंकि प्राइवेट में उन्हें 20,000 रुपये से अधिक की नौकरी मिल ही नहीं रही थी। मोहित जी ने ऑफर तुरंत स्वीकार कर लिया। रमेश जी भी बड़े प्रसन्न हुए। मोहित पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे। इससे रोहित ने बेफिक्र होकर अपनी दुकान पर ध्यान देना प्रारंभ किया। अब उनकी गिनती संपन्न लोगों में होने लगी थी। दोनों भाइयों की शादी अच्छे घराने में हो गई थी। रोहित जी ने अपने कारोबार को बढ़ाते हुए हाईवे पर ही 10 एकड़ ज़मीन 4.5 करोड़ रुपए में खरीदकर 5 स्टार होटल बनवाना शुरू कर दिया था। पर्यटन विभाग के अनुमोदन से उन्हें अच्छा खासा लोन भी मिल गया था। होटल हाईवे के तिराहे पर बन रहा था, जहां से कुछ दूरी पर महिषासुर मर्दिनी का प्राचीन मंदिर था। दूसरी तरफ 5 किलोमीटर दूर रतनगढ़ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल था। राजधानी की दूरी मात्र 30 किलोमीटर थी। रोहित ने वहां 5 स्टार होटल के साथ ही वाटर पार्क एवं डिज्नीलैंड भी बनवाया था। उस जगह ज़मीन की कीमत देखते ही देखते आसमान पर पहुंच गई थी, जिसे रोहित की दूरदर्शिता ने कम कीमत पर हासिल कर लिया था। इन 10 सालों में रोहित शहर के धनाढ्य व्यक्ति बन चुके थे, जबकि उनके बड़े भाई वेतनभोगी कर्मचारी बनकर ही खुश थे। रोहित अब उन्हें 2 लाख रुपए प्रति माह तनख्वाह दे रहे थे। रोहित जी के पास विज़न था और बहुत कुछ कर गुजरने का साहस भी, जिससे सफलता उनके कदम चूम रही थी। अगर उन्हें उस वक्त पटवारी की नौकरी मिल जाती तो आज वे इस मुकाम पर नहीं होते।